तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। जल्दी से सभी लोग क्लास के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा विलम्ब हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज रहे तो इस वजह से क्लासेस अभी तक नहीं हो पाई। तो अब हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे क्लासेस को। जल्दी से बताएंगे क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या सभी का परमार एसएससी पर। जी जी बिल्कुल, जल्दी से सभी लोग क्लास के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ऑडियो प्रॉपर है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, सब कुछ क्लियर है। हाँ, क्लासेस जो हैं अब कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। अब क्लासेस जो हैं वो आपकी कंटिन्यू करेंगे, रखेंगे। चलो भाई आ जाओ जल्दी से। जैसा कि हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश कुछ नहीं हो पाई, तो 4 क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज ये हमारी जो है 5वीं क्लास रहने वाली है। दैट वन इज विंडोज एक्सप्लोरर एंड कीबोर्ड शॉर्टकट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और इस क्लास से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग से कहता आया हूं कि हर एक क्लासेस से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही मिलने वाले हैं। तो बस उन्हीं 1 या 2 क्वेश्चन की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास के साथ और सभी को बता भी देंगे कि क्लासेस जो हैं अभी तक नहीं चल रही, तो हो सकता है कुछ ना भी हैं। सर न्यू रूटीन बता देना। न्यू रूटीन बस यही है कि आपकी जो अब क्लासेस जो हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। क्लासेस जो हैं वो अब आपकी पहले मंडे को हुआ करती थी, अब ये क्लास रहेगी ट्यूसडे को, देन थर्सडे, देन सैटरडे एंड संडे ऑल्सो। क्लियर है? पहले वीक में 3 दिन हुआ करती थी, अब ये 4 दिन क्लास आपकी रहने वाली है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। सीजीएल मेंस तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगा, जो कि 18 नवंबर डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। 18 नवंबर को जो आपका CHSL है, ठीक है, तो वहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट रहने वाला है। जीके की बुक बिल्कुल काम चल रहा है, पब्लिकेशन के लिए जा चुकी है, पब्लिश हो रही हैं। जल्द ही जल्द परमार सर के द्वारा आपको ये सूचना भी मिलेगी, ठीक है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो आज जो है हमारा 5वीं क्लास रहने वाली है, जिसमें हम विंडोज एक्सप्लोरर और उसके रिलेटेड जो शॉर्टकट्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्लास के साथ बिल्कुल आराम से जुड़ जाइएगा। और ये क्लास थोड़ी सी आज लंबी रहने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ इस क्लास में, और इस क्लास से जरूर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आज है हमारी क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे विंडोज एक्सप्लोरर एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यानी कि जब हम विंडोज एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये विंडोज एक्सप्लोरर है क्या। तो विंडोज एक्सप्लोरर समझने से पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली ये विंडोज क्या है। जब हम किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, बात समझिएगा, तो हमें चाहिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैं बस बिल्कुल क्लास को आपको रिदम के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। जब एक यूजर एक कंप्यूटर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उस इंटरफेस को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। बात समझ गए? और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कई अलग अलग कंपनीज के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और उसी में से एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज के द्वारा ये विंडोज जो है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है आपका? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है। यानी कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम अगर कंप्यूटर पर रन करेंगे तो वो किसकी मदद से चलेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कुछ भी कंप्यूटर में काम नहीं कर सकेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसी विंडोज को हम इस क्लास में एक्सप्लोर करेंगे और इसीलिए इसको कहा गया विंडोज एक्सप्लोरर।
बात समझ रहे हो? यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर का यूज करते हुए हम तमाम सारी चीजों को जानेंगे। बिल्कुल, एन ओएस दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर थ्रू जीयूआई। बिल्कुल, अब जीयूआई कहा है तो जीयूआई का फुल फॉर्म भी बता दो जल्दी से कमेंट में। बात समझ रहे हो? जल्दी से कमेंट में जीयूआई का फुल फॉर्म भी बता दो। हालांकि मैं ये सारी चीजें जो है जब मैं आपको सॉफ्टवेयर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं सारी डिटेल से चीजें लेके चलूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बस यहाँ पर क्योंकि ये यूनिट 1 में ये चैप्टर था तो उसको हम वहीं पर फिनिश किए दे रहे हैं। बात समझ गए? पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ जो है इसको एप्लीकेशन में क्लास के बाद अपलोड हो जाती है, नोट्स भी उसके अपलोड हो जाते हैं। क्लासेस यहाँ पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप नोट्स या फिर पीडीएफ या फिर क्विजेज जो भी हैं वो आपको एप्लीकेशन के अंदर पीसी बैच के अंदर मिलने वाली है। बिल्कुल, ब्लैक नाइट ने कहा है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, बिल्कुल सही जवाब। हो सकता है आपसे ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, जीयूआई। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज की बात करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। अगर मैं विंडोज की बात करूं, जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट में बताया भी, विंडोज क्या है? इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है उनको मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है और यूजर को इंटरेक्ट करने देता है कंप्यूटर के साथ यूजिंग जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू। तो विंडोज हमारा क्या है? सबसे पहले जानिए आप, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये विंडोज किसने तैयार किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? अब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? जल्दी से बताएंगे, कमेंट पे बताओ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। क्लियर है? चलिए, तो विंडोज क्या है एक्चुअली आप थोड़ा सा कॉन्टेक्ट कर पा रहे होंगे कि विंडोज की मदद से हम क्या कर सकते हैं सिस्टम के साथ। बात आ गई समझ में? आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि विंडोज आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो थोड़ा सा हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी समझ लेंगे। बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब मैं आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा तो मैंने काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होंगे तो वो सारी चीजें हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर फंक्शन। जितने भी कंप्यूटर फंक्शन होते हैं आप इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कर पाते हो। ठीक है, ये क्या करता है? इट क्रिएट्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक ये पाथ तैयार करता है, यानी कि एक माध्यम बनाता है जिसकी वजह से कोई भी सिस्टम पर कार्य किया जा सकता है। सर क्या ये क्लासेस सफिशिएंट रहेंगी या फिर हम फेल तो नहीं हो जाएंगे? अरे भाई कैसी बात करते हो? ठीक है, अगर आप यहाँ आए हो तो कुछ उम्मीद के साथ आए और मैं आपकी उम्मीदों पर बहुत खरा उतरूंगा। आप जब क्लास में पेपर दे के आना, ठीक है, तब हम बात करेंगे। चलो अभी तो फर्स्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ते जाइए। क्लियर है? अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो कई सारे एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आपसे ये एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स क्या है? ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, सोलारिस हो गया, उबंटू हो गया, एप्पल मैकिंटॉश हो गया, या मोबाइल का जो फोन OS होता है, मोबाइल फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी, ये सारे के सारे ही क्या हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? बात आ गई समझ में? बढ़ेंगे आगे। अगर मैं विंडोज के वर्जन्स की बात करूं, थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा रिदम बन जाए। बाकी हम ये सारी चीजें हम सिस्टम जो हम सॉफ्टवेयर चैप्टर पढ़ाएंगे वहां सारे पढ़ने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो विंडोज जो है सबसे पहले 1985 में लॉन्च किया, जो वर्जन 1 था, और इसी तरीके से तमाम वर्जन इसके लॉन्च हुए और विंडोज 10 आपका 2015 में आया। और अगर हम लेटेस्ट की बात करें, अगर हम लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो विंडोज 11 इस समय पर बिल्कुल लेटेस्ट में चल रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग विंडोज 10 के को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर जो विंडो 10 में आता है हम उसी की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, प्लीज प्रोवाइड। ठीक है, चलो भाई बात आ गई समझ में? ठीक है, विंडोज 10 की हम इस क्लास में बात करेंगे कि जो विंडोज 10 का जो एक्सप्लोरर होगा वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हम वहां से कर पाएंगे, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, 2019 में 11 आया। ठीक है, तो लेटेस्ट जो है वो विंडोज 11 अभी चल रहा है। चलिए भाई, अगर हम बात करें विंडोज
मेन स्क्रीन की। तो आप देख पा रहे होगे ये जो स्क्रीन है यही आपका मेन स्क्रीन है विंडोज की। अगर हम इसको बोले होम स्क्रीन, ठीक है ना, अगर हम इसको क्या बोले होम स्क्रीन, तो ये विंडोज की क्या है, ये होम स्क्रीन है। बात आ गई समझ में, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम देखेंगे कि विंडोज एक्सप्लोरर में चीजें क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहां जो ये बटन है इसको हम बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू बोलेंगे। और उसी के बगल में ये जो टाइप हेयर टू सर्च, इसको बोलते हैं कोर्टेना एंड सर्च बार। और उसी के जस्ट बगल में ये होता है टास्क व्यू। टास्क व्यू का मतलब इस समय पर कौन कौन से जो एप्लीकेशन खुले हुए हैं, तो आप यहाँ पर टास्क व्यू पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। और ये जो शॉर्टकट आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट में कौन कौन से एप्लीकेशन जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, यानी कि ओपन हैं, तो वो सारे के सारे आपको इस टास्क बार और इस पूरी पट्टी को, नीचे वाली ये जो पट्टी है, इस पूरी को पट्टी को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी पट्टी को बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलेंगे, टास्क बार। स्टार्टिंग में आपका ये स्टार्ट मेन्यू हो गया, ठीक है ना, और ये सर्च बार हो गई आपकी, और ये आपका टास्क व्यू हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टास्क व्यू कहां पर होता है, तो आपको टास्क बार पर मिलेगा। शॉर्टकट हो गए। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो राइट हैंड टॉप बॉटम कॉर्नर पे, ये आपका सिस्टम ट्रे है, यानी कि जो भी एक्शन उस समय पर चल रहे होंगे, चाहे वो बैटरी से हो, आपका वाईफाई से जुड़ा हुआ हो, वॉल्यूम हो, आपका नोटिफिकेशन हो, किसी भी एप्लीकेशन का टाइम डेट हो, तो वो सारी चीजें, प्रिंटर ऐड है या नहीं है, साउंड आ रही है नहीं आ रही है, तो ये सारे सिंबल्स आप यहाँ पर देख पाओगे। इतनी चीजें आसान समझ में आई कि बेसिकली जो विंडोज एक्सप्लोरर का बिल्कुल स्टार्टिंग फेज जो होता है वो इसी तरीके से होता है। बात समझ गए, ठीक है। चलिए भाई, अगर मैं विंडोज एक्सप्लोरर की बात करूं, एक्चुअली विंडोज एक्सप्लोरर क्या, तो ये क्या है, इट इज अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, यानी कि जितने भी फाइल फोल्डर्स हैं उन सभी को मैनेज करना। अब देखो, विंडोज क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के आप क्या कर गए, एंटर कर गए। एंटर करने के बाद आपकी जितने भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो ही आपको उसमें के अंदर मिलने वाली हैं। जो भी आप डेटा तैयार करोगे, नई फाइल बनाओगे, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, ये कहाँ चीजें मिलेंगी, कैसे एक्सेस करोगे, कैसे उनको देख पाओगे, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम किसके माध्यम से कर पाते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर की मदद से कर पाते हैं। सर कंप्यूटर क्लास के नोट्स, हिंदी नोट्स, देखिए भाई कंप्यूटर क्लास नोट्स की अगर मैं बात करूं, देखो पढ़ा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रहा हूं, ठीक है ना। और आप जानते हो कंप्यूटर एक ऐसी भाषा है जहां पर आप जो चीजें हिंदी में होती वो मैं हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। बात समझ रहे हो, को ये जो क्लास की पीडीएफ है ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है, और जो नोट्स इंग्लिश में तैयार होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता, अब ये यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एज इट इज, विच कह देगा कि डैश इज अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस, व्यू एंड मैनेज फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर फाइल्स को एक्सेस करने की बात हो, उसको देखने की बात हो, उसको मैनेज करना हो, ठीक है, कौन सी फाइल रखनी है, कौन सी डिलीट करनी है, कैसे कैसे एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाना है, कट कॉपी पेस्ट, ये सारी चीजें जो हैं आप इसी विंडोज एक्सप्लोरर में सीखने वाले हो। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विंडोज एक्सप्लोरर मैंने समझ लिया कि क्या है और ये क्या काम करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वेज टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर को आप कैसे कैसे ओपन कर सकते हो, कैसे आप खोल सकते हो, ठीक है। तो जो सबसे पहला तरीका मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं सबसे पहला तरीका बताऊं तो क्या हो सकता है, जब आप होम स्क्रीन पर होते हो, ठीक है, पहला तरीका समझिएगा, जब आप होम स्क्रीन पर होगे तो होम स्क्रीन पर देख रहे हो ये वाला जो फोल्डर है, बात समझ रहे हो, ये वाला, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो फाइल एक्सप्लोरर जो है वो आपका खुल जाएगा। बात आ रही समझ में, जैसा कि आप देख पा रहे होगे ये जो स्क्रीन है वो आपको फाइल एक्सप्लोरर की खुली हुई दिखाई पड़ रही होगी। तो पहला तरीका तो सिंपल हमारा यही था, क्या, कि हम सिंपली टास्क बार पर जाकर और फाइल एक्सप्लोरर के आइकन पे क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर को खोल सकते हैं।
बात समझ गए। वहीं अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं, आपसे ये तरीके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं तो दूसरा एक शॉर्टकट होता है इसको ओपन करने का। क्या होता है? विंडो की के साथ, ये मैं जहां जहां ये सिंबल बनाऊं इसको आप समझना, विंडो की। कौन सी की? विंडो की, ठीक है। सिस्टम में आपको कुछ इस तरीके से मिलती है, ये सिंबल 4 इस तरीके से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये कीबोर्ड में इस तरह की एक बटन होती है जिसको विंडो की बोला जाता है। अगर विंडो की के साथ अगर आप ई प्रेस करोगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। बात आ गई समझ में? अगर आप शॉर्टकट की बात करो कि शॉर्टकट क्या है विंडोज एक्सप्लोरर खोलने का, तो विंडो की के साथ ई आप प्रेस करोगे। अगर मैं तीसरे तरीके की और बात करूं तो तीसरा तरीका क्या है? जो आप रन कमांड ओपन करते हो, पहले तो ये जान लो कि रन कमांड के लिए शॉर्टकट क्या होता है। तो विंडो की के साथ आप आर प्रेस करिए। बात समझ गए? विंडो की के साथ आप आर प्रेस करिए और प्रेस करने के बाद एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें लिख दीजिए आप एक्सप्लोरर। क्या लिखेंगे? एक्सप्लोरर। तो और एक्सप्लोरर करने के बाद उस पर आप एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या खुल जाएगा? विंडोज एक्सप्लोरर। मैं आपको करके भी दिखाता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, विंडो आर के साथ मैंने प्रेस किया और मैंने इसमें लिख दिया एक्सप्लोरर और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। देखो, देख पा रहे होगे विंडो एक्सप्लोरर जो है वो आपका ओपन हो गया। बात आ रही समझ में? क्लियर है? तो तीसरा तरीका हो गया। अगर मैं चौथे तरीके की और बात करूं तो चौथा तरीका क्या होता है? जब आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट बटन मेन्यू कैसे खुल जाता है? सिंपली अगर आप विंडो की दबाओगे कीबोर्ड में तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। और स्टार्ट मेन्यू खुलेगा तो वहीं पर आप जो टाइप सर्च बॉक्स आता है तो उसी में आप लिख दोगे एक्सप्लोरर। तो आपका चौथा तरीका हो जाएगा विंडो एक्सप्लोरर खोलने का। मैं बता रहा हूं आपको। विंडो की मैंने प्रेस की, देखो ये टाइप सर्च वाला ऑप्शन आ रहा होगा यहां पर, ठीक है। और इसमें मैंने लिख दिया एक्सप्लोरर। देखो जैसे ही एक्सप्लोर लिखा आपको ये फाइल एक्सप्लोरर नजर आ गया और यहीं से आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए भाई। तो मैंने जाना कि विंडोज एक्सप्लोरर को मिनिमम 3-4 तरीके से खोला जा सकता है। आप जैसे भी खोलना चाहो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैं सारी चीजें एज अ प्रैक्टिकल आपको लेकर चल रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आए कि एक्चुअली ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। बात आ रही समझ में? तो विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के मिनिमम 4 तरीके। टास्क बार्स के पास में आपका जो सिंबल होता है उससे भी खोल सकते हो, ठीक है ना, उससे भी खोल सकते हो। या फिर दूसरा शॉर्टकट मैंने बताया विंडो के साथ ई। तीसरा रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करके उसमें आप एक्सप्लोरर लिख दीजिए तो भी आप विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कर पाएंगे। या फिर स्टार्ट बटन पर जाके एक्सप्लोरर सर्च करेंगे तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई आइए आगे। ठीक है ना, जस्ट मिनट, ठीक, आ जाओ। तो हम लोगों ने जाना कि विंडोज एक्सप्लोरर को कैसे खोला जा सकता है। अब जैसे सपोज दैट विंडोज एक्सप्लोरर खोल लिया आपने। अब विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के बाद आपको क्या क्या दिखेगा, ये चीजें आपसे पूछी गई हैं एग्जाम में, इसलिए अब ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज क्या होती है। विंडो एक्सप्लोरर जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन जो है वो नजर आएगी। ये क्या खुला हुआ है? फाइल एक्सप्लोरर भी बोला जाता है, ठीक है। विंडो एक्सप्लोरर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर को हम फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। अब मैं सारी चीजें आपको बता दूं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, मैं सबसे ऊपर लेके चलता हूं, ये सबसे ऊपर वाला एरिया है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। अभी मैं सारी चीजें ओपन करके दिखाऊंगा आपको कि क्विक एक्सेस टूल बार कहां होता है। ये आपको ये ऊपर नजर आ रहा होगा यहां पर, ठीक है ना। और ये आपकी क्या है? ये जो है आपकी ये पूरी की पूरी इसको बोलते हैं रिबन। ये क्या है?
टैब्स विद इन द रिबन, इसको हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन बोला जाता है, ठीक है ना। और आप जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको बोलते हैं नेविगेशन पेन। नेविगेशन का मतलब आप इसी पार्ट से, आप इसी वाले पार्ट से किसी भी जगह पर जा सकते हो। अगर आप पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो पिक्चर पर पहुंच जाओगे, दिस पीसी पर क्लिक करोगे तो आप दिस पीसी के अंदर एंटर कर जाओगे। बात समझ रहे हो? उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो है वो बैक या फॉरवर्ड अप बटन है, और ये आप देख पा रहे हो ये आपका एड्रेस बार है। ये क्या है? ये आपकी एड्रेस बार है, ये आपका सर्च बॉक्स हो गया, और ये आपके तमाम तरीके की फाइल्स और फोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है ना। चलिए, जिसको क्लास पढ़नी है वो यहां तक रुका रहेगा। जो चीजें आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जिसको जाना है इत्मीनान से जा सकता है, ठीक है। और जिसको पढ़ना है दूसरों को पढ़ने दीजिए, ठीक है। जबरदस्ती की फालतू बातें यहां ना करिए। बात समझ रहे हो? तो फाइल एक्सप्लोरर जब आप ओपन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीजें आपसे दिखाए। क्वेश्चन कितने अंदर तक पूछा गया इसका अंदाजा है तुम्हें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो कहां कहां तक, अभी जब क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से कितने अंदर तक पूछे गए हैं। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया, और ये जो एरिया है ये आपका फाइल्स फोल्डर्स एरिया कहलाता है। तो नेविगेशन पेन आपसे जरूर पूछ लिया जाता है कि फाइल एक्सप्लोरर में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो कई सारे जो मेन्यूज हैं वो आपको नेविगेशन पेन कहलाता है। ये सर्च बॉक्स हो गया आपका, ये क्विक एक्सेस टूल बार हो गई। इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होता, ठीक है। अब हम बारी बारी से चीजों को समझ लेंगे कि ये एक्चुअली कैसे काम करती हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, अब हम जैसे ही फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो आपको यहां पर ये सारी चीजें जो हैं वो ओपन होती हुई नजर आएंगी। अब देखो, मैंने रिबन की बात की, तो रिबन में सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपका फाइल का। सबसे पहला ऑप्शन किसका आएगा? फाइल का आया। तो इस फाइल के अंदर किसी भी नई विंडो को खोल सकते हो। जो भी रिसेंट में जिस जिस जगह आप गए थे वो आपको यहां पर नजर आ सकता है। हेल्प ऑप्शन मिल सकता है और क्लोज मिल सकता है। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो दूसरा टैब जो मिलती है आपकी, जो दूसरी टैब मिलती है वो मिलती है होम नाम से। होम नाम पे आपको क्या क्या मिलेगा? क्लिपबोर्ड रहने वाला है। क्लिपबोर्ड में आपके पिन टू क्विक एक्सेस, यानी कि किसी भी चीज को आप पिन कर सकते हो बहुत जल्दी उस पर एक्सेस करने के लिए, ठीक है। कॉपी बटन आपको क्लिपबोर्ड में मिलेगा, पेस्ट मिलेगा, ठीक है, कट मिलेगा, कॉपी पाथ आपको नजर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? और एक ऑप्शन मिलेगा आपका ऑर्गेनाइज का, कि फाइल को आप मूव करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, रीनेम करना चाहते हो। अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना है तो यहां से आप बना सकते हो। बाकी शॉर्टकट मैं अभी बताऊंगा आपको। कोई भी फाइल ओपन करनी है, उस फाइल की प्रॉपर्टीज देखनी है, तो वो सारी की सारी आपको यहां पर नजर आएंगी। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऑर्गेनाइज फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करने का जो टैब है वो आपको किसके अंदर मिलेगा? तो आप बताएंगे आपको होम टैब के अंदर आपको मिलेगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो होम टैब के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद अगर मैं अगली टैब पे बात करूं, अगला टैब है आपका शेयर नाम से। अगला टैब किस नाम से होता है? शेयर नाम से होता है। अब शेयर में आप देख रहे होंगे तो सेंड का ऑप्शन होगा है, ठीक है। इसमें आपका शेयर है ईमेल के थ्रू या जिप के थ्रू, वर्न टू डिस्क, यानी कि जब आप किसी एम्प्टी डिस्क पर, सीडी ड्राइव पर कोई भी डेटा राइट करना चाहते हो तो यहां से कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे, फैक्स कर पाएंगे, ठीक है। शेयर विद, यानी कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स आपके विंडोज में बने हुए हैं, ठीक है, तो आप यहां से कर पाएंगे। रिमूव एक्सेस, किसी भी फाइल फोल्डर पे अगर आपको एक्सेस मिल रखी है और आपको रिमूव करनी है तो वो भी आप यहां से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फोल्डर्स जो है वो शेयर में आ सकते हैं। अब जो व्यू जो है, यहां से क्वेश्चन जो है वो आपका पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है, तो इसका याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि व्यू टैब जो है फाइल एक्सप्लोरर की आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पेन। पेन यानी कि जो नेविगेशन पेन है वो आपको किस तरीके से दिखना चाहिए? प्रीव्यू पेन है या डिटेल्स पेन? पेन आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो एरिया मैंने बताया था ये क्या था? यही आपका था नेविगेशन पेन।
ठीक है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए हम नेविगेशन पेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जब हम नेविगेशन पेन की बात कर लिए, उसके बाद दूसरा आता है लेआउट। दूसरा क्या आता है? लेआउट। यानी कि जो आपके ये फोल्डर्स हैं, जो आपके ये फोल्डर्स हैं, ये आप किस तरीके से देखना चाहते हो, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन या स्मॉल आइकन या टाइल्स के फॉर्म में या लार्ज आइकन के फॉर्म में, लिस्ट या कंटेंट या डिटेल्स या मीडियम साइज्ड आइकन्स, तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। और जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो यहाँ से पूछा गया था कि हम किसी भी फोल्डर के अंदर फाइल्स का जो लेआउट है वो हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो ऑप्शन था आपका व्यू टैब से। तो ऑप्शन क्या था आपका? व्यू टैब से। बस इतना सा क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, उसके बाद आपका अगला जो बॉक्स मिलेगा वो आपका करंट व्यू मिलेगा, यानी कि प्रेजेंट में जो भी व्यू लगा हुआ है वो आप यहां पर कर सकते हो। अब देखो अगला मिला है सॉर्ट बाय, यानी कि जो भी आपके किसी भी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं वो आप किस आधार पर उनको सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट कर सकते हो आप डेट के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग। तो सॉर्टिंग भी आपसे पूछी जा सकती है, पर्टिकुलर फाइल में आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां से भी पूछा जा सकता है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को हाइड करना हो या शो करना हो तो आप किस टैब के अंदर से मदद कर सकते हो? शो हाइड, यानी कि व्यू टैब के अंदर एक शो हाइड ऑप्शन होगा, आप वहां से इसको भी कर पाओगे। तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पे रखा। ठीक है, अब देखो स्टार्ट बटन की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूं विंडोज एक्सप्लोरर का। देखो मैंने विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कर लिया, विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन किया, तो अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्विक एक्सेस टूल बार मैंने आपको बताई थी, तो बाय डिफॉल्ट उस पर कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो न्यू फोल्डर और फिर प्रॉपर्टीज, दो ऑप्शन जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। बात समझना ध्यान से, ठीक है ना। तो क्विक एक्सेस टूल बार पे बाय डिफॉल्ट आपको कौन कौन से मिलते हैं? प्रॉपर्टीज और न्यू फोल्डर। अब ये देखो फाइल का पूरा एरिया दिखाया मैंने, ये देखो होम का है। ठीक है, यहां से आप ऑर्गेनाइज, न्यू, ओपन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं शेयर की बात करूं, ये भी आपके सारे आ सकते हैं। व्यू टैब की बात करूं, मैंने आपको नेविगेशन पेन बताया। अब नेविगेशन पेन को देखो, एक्सपेंड टू ओपन फोल्डर्स। अगर मैंने एक्सपेंड टू ओपन फोल्डर किया, ठीक है, तो देखो जितने भी फोल्डर ओपन हैं वो इसके साथ सिलेक्ट हो गए। सो ऑल फोल्डर किया तो इस देखो नेविगेशन पेन के अंदर चेंजेस हो गए, यानी कि पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर हैं वो भी सब पूरा ओपन होके आ गया। डिटेल्स पेन कर दिया, यानी कि जो भी पर्टिकुलर सेलेक्ट होगा उसकी डिटेल्स जो है वो आपको इस एरिया में आपको नजर आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो, मैं अगर सर्च टूल की बात करूं तो सर्च के लिए आपका जो शॉर्टकट होगा वो क्या होगा? F3। नोट कर लीजिएगा, क्या होगा? F3 होगा, F3। ठीक है, मैं अभी शॉर्टकट सारे कराऊंगा, बस मैं ये आपको ओपन करके दिखा रहा हूं कि यहां से चीजें कैसे काम करेंगी। अब देखो जैसे ही मैं सर्च टूल बार पे गया, डेट मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो, करंट फोल्डर को सर्च कर सकते हो। तो अगर ये ऑप्शन सर्च करने के लिए पूछा जाए तो आप यहां से ये जो सर्च डायलॉग बॉक्स था आप यहां से इसको सर्च भी कर सकते हो। क्लियर है? तो मैंने सारी टैब आपकी ओपन करके बता दी, और आप यहां से रिबन को शो या हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, रिबन को शो हाइड करने का ऑप्शन भी आता है, और कंट्रोल प्लस F1, ये जो शॉर्टकट आप देख पा रहे हो, ये भी मैं अभी सारी चीजें आपको बता, मैं अभी एक्सप्लोर करके बता रहा हूं कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलिए भाई चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं स्टार्ट बटन की। जब हम बात करते हैं स्टार्ट बटन की, तो स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए सिंपल सा तरीका, विंडो की प्रेस कर दो। ठीक है, क्या प्रेस करो? विंडो की। विंडो की अगर आप प्रेस करोगे तो आसानी से आपका स्टार्ट बटन जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसके लिए दूसरा शॉर्टकट भी होता है। क्या शॉर्टकट होता है? कंट्रोल के साथ एस्केप बटन। कंट्रोल के साथ एस्केप बटन, जैसे मैं कंट्रोल के साथ एस्केप मैंने दबाया, देखो ओपन होके आ गया, क्या आपका स्टार्ट मेन्यू आपका यहां से ओपन हो गया। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो शॉर्टकट हैं आपको अभी कराने वाले हैं। तो स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए विंडो की प्रेस कर सकते हो, या फिर इस कंट्रोल के साथ एस्केप भी प्रेस किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए भाई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये जो स्टार्ट मेन्यू का जो ऑप्शन जैसे खुलता है वो आपको नजर आ रहा होगा।
अब देखो जब हम शॉर्टकट की बात करेंगे तो बार बार चर्चा होगी कि माउस का राइट बटन कौन सा, लेफ्ट बटन कौन सा, ठीक है, स्क्रॉल व्हील क्या होता है। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन के साथ कई सारी चीजें, तो इसलिए याद रखिएगा ये जो माउस की जो इस साइड वाली बटन होती है इसको राइट की बोलते हैं, और ये जो इस साइड वाली बटन होती है इसको लेफ्ट बोला जाता है, और यहाँ पर ये व्हील लगा होता है, ठीक है, इसको स्क्रॉल व्हील बोला जाता है। यानी कि पेज को अप एंड डाउन करने के लिए या कोई भी टेक्स्ट है उसको अप एंड डाउन करने के लिए हम स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ गए हो? ठीक है, थोड़ा सा बताने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है आपका आइकन। पूछ लिया जाता है कि आइकन क्या होता है। बेसिकली किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने का एक वो प्रोग्राम का एक सिंबल बनाता है, ठीक है। एक ग्राफिक ऑब्जेक्ट होती है, एक ग्राफिक ऑब्जेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं आइकन, जो किसके लिए होती है, किसी भी प्रोग्राम को असाइन करने के लिए या कोई फाइल को असाइन करने के लिए सिस्टम पर, तो उसको बोला जाता है आइकन। बात समझ रहे हो? जैसे मैं बताऊं, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये एक आइकन ही तो है टेलीग्राम का। ये आप देख रहे हो गूगल का क्या है, ये एक आइकन ही है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आइकन क्या हो गया? एन आइकन इज अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट दैट शोज अ प्रोग्राम और अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर। क्लियर है? अब देखो जब मैं आइकन्स की बात करता हूं तो जो विंडोज एक्सप्लोरर में जो सिस्टम आइकन्स होते हैं उसमें आपका एक माई कंप्यूटर आ सकता है, माई डॉक्यूमेंट हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माई नेटवर्क प्लेसेस हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया। ठीक है, अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है उसके साथ बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा आता है? जल्दी से कमेंट में बताओ। वेब ब्राउजर कौन सा आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बाय डिफॉल्ट? जल्दी से बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ कि बाय डिफॉल्ट कौन सा वेब ब्राउजर आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये एक वेब ब्राउजर है। जब हम इंटरनेट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत आसानी से चीजों को जानेंगे। क्लियर है? रिसाइकिल बिन मिलता है। रिसाइकिल बिन क्या होता है? जहां पर कोई भी फाइल डिलीट करके जहां पर स्टोर होती है वो क्या होती है? एज। बिल्कुल सही बताया। ब्लैक नाइट, स्पिट्ज और देव सिंह, एज जो होता है, क्रोम नहीं होता है, एसएससी एस्पिरेंट, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता है, एज जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट एक वेब ब्राउजर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगर मैं शॉर्टकट आइकन की बात करूं, ठीक है, अगर आइकन बना है तो एक शॉर्टकट आइकन भी होता है। अब शॉर्टकट आइकन को आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात, किसी भी आइकन पर आप इस तरीके का स्मॉल एरो देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो इस टेलीग्राम के साथ ये छोटा सा एरो बना हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ये टेलीग्राम प्रोग्राम का ये शॉर्टकट आइकन है। क्या है? ये शॉर्टकट आइकन है। क्या हुआ? दीज आर द आइकन्स विद स्मॉल एरोज इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अ शॉर्टकट आइकन प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू सम ऑब्जेक्ट ऑन योर सिस्टम सच एज प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट और अ प्रिंटर। मतलब किसी भी प्रोग्राम को जल्दी से एक्सेस करने के लिए हम उसके शॉर्टकट आइकन बना देते हैं। सपोज दैट कोई भी फाइल सपोज करो अंदर है, अब हमने उसको डेस्कटॉप पर उसका आइकन बना दिया तो हम डेस्कटॉप पर ही आसानी से उसको ओपन कर पाएंगे। बात समझ गए? तो शॉर्टकट आइकन पहचानने की सबसे बड़ी बात क्या? एक लोअर साइड में, एक लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटा सा आपको एरो बना हुआ आपको दिख जाएगा इस तरीके का। बात समझ रहे हो? तो आप समझ लेना कि वो शॉर्टकट आइकन। अब देखो शॉर्टकट आइकन को क्या डिलीट करने पर, अगर शॉर्टकट आइकन को आपने डिलीट किया, शॉर्टकट आइकन को डिलीट किया तो क्या पर्टिकुलर प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा? यस और नो? जल्दी बताओ कमेंट में। सपोज दैट ये किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट आइकन है, ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, क्या डिलीट करने पर ओरिजिनल में डिलीट हो जाएगा क्या? जल्दी से बताओ। आइकन कैसे बनाते हैं बिल्कुल बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। नो नो नो, बिल्कुल। अगर आपने शॉर्टकट आइकन को डिलीट किया है तो आपकी ओरिजिनल फाइल आपके ओरिजिनल फाइल से डिलीट नहीं होती है, बस वो उसका शॉर्टकट वहां से डिलीट हो जाएगा, लेकिन फाइल उसकी डिलीट नहीं होती है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है, इतनी बात आप यहां तक समझ गए होंगे कि शॉर्टकट आइकन को डिलीट करने से हमारी ओरिजिनल फाइल जिस पाथ पर होती वहां से वो डिलीट नहीं होती। पहली बात, अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा जाए
तो आप बता सकते हैं। देखो तमाम सारे आपको आइकन्स जो हैं, शॉर्टकट आइकन जो हैं, वो आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि कैसे। अब शॉर्टकट आइकन बनाते कैसे हैं जरा इसको भी देख लो। शॉर्टकट आइकन कैसे बनाते हैं? सपोज दैट मुझे एक आइकन बनाना है, शॉर्टकट आइकन बनाना है, तो मैंने क्या किया, माउस की राइट की को क्लिक किया, न्यू पर गए और शॉर्टकट पर चले गए। ठीक है, शॉर्टकट पर जाते ही आपसे पूछेगा कि किसका शॉर्टकट आप बनाना चाहते हो। तो मैंने ब्राउज किया, मैंने कहा कि दिस पीसी के अंदर एक ही म्यूजिक है, मैं इसका शॉर्टकट बनाना चाहता हूं। तो मैंने उस म्यूजिक को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब ये म्यूजिक देखो यहां पर आ गया और मैंने फिनिश कर दिया। इसका मतलब अब देखो यहां पर अभी ये शॉर्टकट इसका नहीं था, लेकिन जब मैंने बनाया तो म्यूजिक का ये शॉर्टकट बन के आ गया। बात समझ गए? तो इस तरीके से हम शॉर्टकट बना सकते हैं। बात आ गई समझ में? तो शॉर्टकट क्रिएट करने का तरीका, माउस की राइट क्लिक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद न्यू पर जाएंगे, शॉर्टकट को सेलेक्ट करेंगे, जिसका भी शॉर्टकट बनाना हो आप उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा आता है रिसाइकिल बिन। अगला हमारा क्या आता है? रिसाइकिल बिन आता है। रिसाइकिल बिन क्या होता है? जो भी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर अगर आपने डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, अगर आपने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट होके कहां जाएगा? इस रिसाइकिल बिन में जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है, व्हेन एनी फाइल और फोल्डर डिलीटेड फ्रॉम इट्स पाथ वेयर विल इट गो? कहां जाएगा? तो वो कहां जाएगा? रिसाइकिल बिन में। अगर कोई भी फाइल कहीं से कोई डिलीट होगी तो वो कहां जाएगी? रिसाइकिल बिन में। सबसे पहली बात तो आप याद रखिएगा, फाइल्स एंड फोल्डर डिलीटेड फ्रॉम अ हार्ड ड्राइव आर एक्चुअली ट्रांसफर टू द रिसाइकिल बिन। हो सकता है आपसे गलती से कोई चीज डिलीट हो गई हो, तो उसको दोबारा पाने के लिए हम रिसाइकिल बिन पर जाते हैं। वो जो फाइल फोल्डर होगा वो रिसाइकिल बिन में पहुंच गया होगा, आप वहां से उसको दोबारा से रीस्टोर कर सकते हो। अब दोबारा कैसे लाएंगे? सपोज दैट मैंने क्या किया, एक आपके सामने एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो फोल्डर बनाने का भी तरीका, ये सारी चीजें आगे आएंगी। एक फोल्डर बनाया, मैंने इसको नाम दे दिया ASDF। नाम क्या दे दिया? ASDF। और मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद ये देखिए कहां गया होगा? रिसाइकिल बिन में पहुंच गया होगा। ये आपकी रिसाइकिल बिन में, ये इसमें तमाम सारी फाइलें डिलीट पहले से पड़ी हुई हैं। ठीक है, देखो ASDS नाम से एक फोल्डर होगा, कहां गया, सर्च कर लेते हैं ASD। देखो ये पड़ा है। अगर मैं इसको क्या करूंगा, इसको माउस की राइट क्लिक की और मैंने रिस्टोर कर दिया, तो देखो वापस से ये अपनी जगह पर आ गया। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कोई भी फाइल डिलीट हो जाए तो आप उसको पुनः वहां पर ले जा सकते हो और वहां से उसको रिस्टोर कर सकते हो। अब देखो दो बातें आपसे याद रखनी चाहिए जो आपसे पूछी जाती हैं। तो डिलीट करने के लिए सिंपल सा डिलीट बटन प्रेस कर दो। क्या बटन प्रेस करो? डिलीट बटन। अगर किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करना है तो डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि कोई भी फाइल या फोल्डर बिना रिसाइकिल बिन में जाए डिलीट करना हो, ठीक है, तो आप शॉर्टकट प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ डिलीट। बात आ रही समझ में? आप चाहते हो कोई भी फाइल या फोल्डर रिसाइकिल बिन में ना जाए तो आप क्या प्रेस करोगे? शिफ्ट और डिलीट। आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे, कोई भी फाइल अगर रिसाइकिल बिन में आप चाहते हो ना जाए तो वो कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे? शिफ्ट के साथ डिलीट। खूब पूछा जाता है एग्जाम्स में। बात समझ गए? बढ़ेंगे आगे। देखो कुछ इस तरीके का सिंबल होता है रिसाइकिल बिन का, आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए भाई फाइल क्या होती है? फाइल क्या है? बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइल क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन अ नेम एंड स्टोर्ड ऑन अ डिस्क सो दैट इट कैन बी रीड एंड मैनिपुलेटेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब जैसे सपोज दैट मैंने कोई एक फाइल क्रिएट की। फाइल क्रिएट से मतलब है मैंने कोई एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया। अब उसका कोई एक पर्टिकुलर नाम होगा, वो पर्टिकुलर जगह पर सेव की हुई होगी। ठीक है, तो यानी कि कोई भी फाइल है, कोई भी
आइकन है, तो बेसिकली वो किसका पार्ट है, एक फाइल का ही पार्ट है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विच इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन अ नेम एंड स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, दैट वन इज, क्या होगा आपका, फाइल है। उस फाइल का आप नेम बदल सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। बिल्कुल ठीक है सर, करके दिखा दो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट विंडोज 11। हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले था, मैं वही तो बता रहा हूं, ठीक है। अब जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कौन सा आ रहा है, जब आप विंडोज एक्सपी चलाते थे, विंडोज 98 चलाते तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था। अब लेटेस्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ एज जो है वेब ब्राउजर मिलता है, ठीक है। चलिए, फाइल्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल बात समझ गए हो। तो कोई भी पर्टिकुलर फाइल है, वो इंफॉर्मेशन जिसमें स्टोर है, जिसका आप नाम दे सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, किसी हार्ड डिस्क या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में सेव है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फाइल कहलाएगा, ठीक है। फोल्डर की बात करें, जब हम फोल्डर की बात करते हैं, अ फोल्डर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फाइल दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ अदर सब फोल्डर। सपोज दैट जैसे आपने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, उसका नाम दे दिया एसएससी, उसका नाम क्या दे दिया, एसएससी। अब उस एसएससी के अंदर भी आप कई सारे फोल्डर बना सकते हो, बात समझ गए हो। तो फोल्डर के अंदर भी फोल्डर होगा, उसको सब फोल्डर बोला जाता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इसकी जरूरत इसलिए फिर, अगर आप फोल्डर नहीं बनाएंगे, फाइल्स को ऐसे ही रखते जाएंगे, तो जब दोबारा आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी तो आपको बहुत समय, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तब आप, यानी कि टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर तरीके से फाइल्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फोल्डर्स की। यानी कि पर्टिकुलर फोल्डर का नाम दे दिया कि हमें ऐसी फाइलें इस फोल्डर में रखनी है, किसी दूसरे प्रकार की फाइल है वो दूसरे फोल्डर में रखनी है, तो आप आसानी से उसी फोल्डर पे जाओगे, एक्सेस कर पाओगे इजीली फाइल्स को। द फाइल्स ऑन द लिस्ट आर सेट टू बी इन द फोल्डर। अब जो भी फोल्डर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन होगा किसी भी प्रोग्राम का, दैट वन इज फाइल। बात समझ गए, ठीक है। चलिए, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बात करते हैं क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, कि आप किसी भी फाइल को या फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना है, सबसे पहली बात, अगर आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है तो सबसे पहला तरीका शॉर्टकट जानिए। शॉर्टकट क्या होगा इसका, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप एन प्रेस करोगे तो आपका एक शॉर्टकट बन जाएगा, बात समझ रहे। दूसरा तरीका ये, आपने माउस की राइट क्लिक की और न्यू पर गए, फोल्डर पे गए, आपका नया फोल्डर बन गया, सिंपल सा था। अगर आप विंडोज एक्सप्लोरर में कहीं पर भी फोल्डर बनाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप किस पर जाओगे, आप न्यू ऑप्शन पर जाओगे, ठीक है, और यहां पर न्यू फोल्डर का एरिया मिल रहा है, यहां पर इस बटन से आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। बात आ गई समझ में। तो किसी भी फोल्डर को आप, सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट एन करिए, जहां पर आपको फोल्डर बनाना होगा वहां पर फोल्डर बन जाएगा। बिल्कुल हरीश ने सही बताया कि कंट्रोल शिफ्ट एन से हम इसको कर सकते हैं। सर परमानेंट डिलीट करके दिखाओ। अच्छा, परमानेंट डिलीट करके क्या दिखाना भाई, मैं कहता रहा हूं शिफ्ट के साथ डिलीट भर दो, आपका नहीं जाएगा, ठीक है। दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, आप करके देख लीजिएगा। शिफ्ट के साथ डिलीट करना, आपका फोल्डर परमानेंट डिलीट हो जाएगा। क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स में मैं अगर बात करूं, अगर कोई आपको न्यू फोल्डर बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन, या फिर दूसरा तरीका माउस की राइट की न्यू फोल्डर पर आप उसको क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको फोल्डर को रीनेम करना है, यानी कि फोल्डर बाय डिफॉल्ट किस नाम से बनता है, न्यू फोल्डर नाम से, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप फोल्डर बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट उसका नेम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उसका नेम होगा न्यू फोल्डर, क्लियर है। अगर आपको फोल्डर को रीनेम करना है तो सिंपल क्या प्रेस करो, फोल्डर को सेलेक्ट करो और F2 प्रेस करिए, ठीक है। बाय सेलेक्टिंग अ फोल्डर प्रेस F2। बात समझ में आई। जैसे ये फोल्डर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, F2 प्रेस किया, देखो यहां पर ये पूरा हाईलाइट हो गया। अब मैं इसका नाम दे सकता हूं, मैंने नाम दे दिया इसका एसएससी, सेलेक्ट कर दिया, देखो फोल्डर का नाम चेंज हो गया। बात समझ गए।
क्रिएटिंग फाइल एंड फोल्डर में न्यू फोल्डर बनाना सीख गए आप। कैसे बनता है इसका शॉर्टकट, ये पूछ लिया जाता है, जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। रीनेम अ फोल्डर, फोल्डर को रीनेम कैसे किया जाता है, इस पर्टिकुलर फोल्डर को सेलेक्ट करिए, F2 प्रेस करिए, फोल्डर जो है वो आपका रीनेम हो जाएगा। आगे बात समझ में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की सेकंड क्लास में क्लास पीडीएफ नहीं पड़ी प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं इसको करा देता हूँ महादेव सिंह, इसको मैं जरूर कराता हूँ, ठीक है, इस क्लास के बाद मैं करवा देता हूँ। चलिए अब देखो तरीका मैंने बता दिया। न्यू के साथ फोल्डर पे जाएंगे आप आसानी से, माउस की राइट क्लिक, न्यू, देन फोल्डर, आपका फोल्डर जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। चलिए कॉपी एंड मूव फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब देखो कॉपी की जरूरत क्यों पड़ी, सपोज आप चाहते हो कि इसकी कॉपी मैं किसी दूसरे के पास शेयर कर दूं, तो कॉपी के लिए सिंपली शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+C होता है। क्या होता है, Ctrl+C। अगर आप फाइल को मूव करना चाहते हो, देखो कॉपी से मतलब क्या हुआ, आपकी ये फाइल आपके ओरिजिनल पाथ पे है, ओरिजिनल पाथ पे है, तो आपकी सेम फाइल ये यहां पर बनी रहेगी, दूसरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मूव में क्या है, जब आप मूव करोगे फाइल को, ठीक है, तो ये अपनी जगह छोड़ के कहां चली जाएगी, ये दूसरी जगह आ जाएगी, यहां पर फाइल नहीं रहेगी, ठीक है। तो मूव करने के लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो, कट का इस्तेमाल कर सकते हो, और कट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+X होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट पूछा गया है Ctrl+C, समझ गए हो। किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना है तो आप कॉपी के लिए Ctrl+C और कट के लिए Ctrl+X का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अब जब आपने कॉपी की और जहां पर चाहते हो फाइल को ले जाना, तब आपको यूज करना पड़ेगा क्या, पेस्ट, और पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+V। क्या होता है, Ctrl+V। क्लियर है। अभी इससे रिलेटेड और भी शॉर्टकट हैं, वो भी आपको जानने को मिलेंगे। रीनेमिंग फाइल एंड फोल्डर मैंने आपको बता दिया, किसका क्या करोगे, फाइल को सेलेक्ट करिए और F2 प्रेस करिए, आप उस फाइल को रीनेम कर पाएंगे। डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए क्या, आप उस फोल्डर को क्या करो, सेलेक्ट करो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद प्रेस कर दो डिलीट बटन, ठीक है ना, प्रेस करिए डिलीट बटन, जो भी आपके कीबोर्ड पर होती है डिलीट बटन, उसको आप प्रेस करेंगे डिलीट हो जाएगा। नहीं ऐसे करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, फोल्डर को सिलेक्ट करिए राइट की के साथ, और ये देखो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहां से इसको डिलीट कर दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम कुछ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सप्लोरर में कुछ एक्सेसरीज आपको देखने को मिलती हैं, जैसे आपका नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, वर्डपैड हो गया, तो ये भी सारी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं विंडो 10 की अगर मैं बात करूं, विंडोज एक्सेसरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखिए कैरेक्टर मैप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मैथ इनपुट, नोटपैड, पेंट, ये हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, तो आपको विंडोज एक्सेसरीज के अंदर क्या क्या मिल सकता है। रनिंग एन एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी एप्लीकेशन को आपको रन करना है तो उसके लिए ओपन करनी होगी क्या, रन कमांड, ठीक है। और रन कमांड ओपन करने का शॉर्टकट विंडो के साथ R बटन, ठीक है, विंडो के साथ R बटन आप प्रेस करेंगे, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को आप इजीली रन कर पाएंगे। सर Alt+F4 प्रेस करिए, उससे भी कट होता है। अच्छा हमने तो भाई नहीं किया, ठीक है, चलो आ जाओ आगे। सेटिंग डेट एंड टाइम, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि डेट एंड टाइम को आप कहां से सेट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका, आप जो डेट देख रहे हो इसी पर करिए राइट क्लिक, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा एडजस्ट डेट एंड टाइम। तो यहां पर इस स्क्रीन पर आके आप पूरा अपने डेट को चेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो देख पा रहे होगे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन वहां पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। आप चाहते हो मैं शॉर्टकट से कर लूं, आप चाहते हो शॉर्टकट से करूं, तो आप विंडो के साथ, विंडो की के साथ आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और डी प्रेस करेंगे, तो सेटिंग डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात,
दूसरा टर्म आता है हमारा कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड प्लेस है जहां पर तमाम सारे फंक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड हो, किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना हो, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को रिमूव करना हो, चेक करना हो कि आपके एप्लीकेशन, आपके सिस्टम में कितने एप्लीकेशंस जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, कितने इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है ना, तो आप कंट्रोल पैनल पर देख सकते हो। तो अ कंट्रोल पैनल इज अ सेंट्रलाइज्ड इंटरफेस दैट अलाउज यूजर्स टू मैनेज वेरियस फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर से रिलेटेड जैसे आपका प्रिंटर कनेक्ट है कि नहीं है, साउंड प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, कीबोर्ड कनेक्ट है, माउस कनेक्ट है, माउस की सेटिंग्स हो गई, कीबोर्ड की सेटिंग्स हो गई, तो आप कंट्रोल पैनल पर जाकर सारी चीजों को करेक्ट कर सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इतना बताओ यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, इतना सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसके शॉर्टकट क्या हैं, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के बेसिकली दो तरीके, आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, आप विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगी और उसी में टाइप कर देंगे क्या, कंट्रोल, उसी में टाइप करेंगे कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे, आपका कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। जैसे मैंने विंडो आर किया, ठीक है, मैंने लिखा कंट्रोल, मैंने ओके किया, ठीक है, देखो कंट्रोल पैनल जो है वो आपको यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आ गया होगा। यहाँ पर सिस्टम से रिलेटेड कितने अकाउंट हैं, क्लॉक रीजन, इजी एक्सेस, हार्डवेयर एंड साउंड, नेटवर्क एंड इंटरनेट प्रोग्राम, यहाँ से आप देख पाओगे कि कितने प्रोग्राम हमारे इंस्टॉल्ड हैं, किसी प्रोग्राम को आप इंस्टॉल करना चाहते हो, देखो तमाम सारे प्रोग्राम जो है उसमें इंस्टॉल हैं, तो आप यहाँ से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। बात समझ गए? तो पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका सिंपली ये हो सकता है कि आप विंडोज की सेटिंग्स को ओपन करिए। विंडो की सेटिंग्स को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो की सेटिंग्स को ओपन करिए। उसके लिए आपके विंडो की के साथ अगर आप आई प्रेस करोगे तब भी हो जाएगा, जैसे मैंने विंडो के साथ आई प्रेस किया, ठीक है ना, और यहां पर लिख दोगे कंट्रोल, ठीक है ना, तो ये देखो आपका कंट्रोल पैनल जो है वो आप यहां से भी इसको ओपन कर सकते हो। बात आ गई समझ में? तो इतना आपसे पता होना चाहिए कि कंट्रोल पैनल को आप कैसे कैसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, तो देख पा रहे हो यहाँ पर आपको कितने सारे फीचर्स जो हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। चलिए, हाउ टू ओपन कंट्रोल पैनल मैंने आपको बता दिया, दो तरीके थे, ठीक है। चलिए भाई, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की अगर मैं बात करूं, ये भी आपसे पूछ लिया गया है एग्जाम्स में। विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की मैं बात करूं तो एक तो आपका होता है डिस्क क्लीनअप, एक आपका होता है डिस्क क्लीनअप, ठीक है, और दूसरा होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। अब कोई ये ना कहना कि हमें हिंदी में बताओ, ठीक है, ये एज इट इज वर्ड जो है वो उसके प्रोग्राम के नाम से ही लिए गए हैं। डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन हो गया। अब इनका क्या काम है, क्या यूज होता है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं डिस्क क्लीनअप की बात करूं, सपोज दैट आपके ज्यादा लंबे समय तक जब आप किसी भी सिस्टम को यूज करते रहते हो, ठीक है, तो किसी भी फोल्डर के अंदर कुछ अनवांटेड फाइल्स जो है वो बनती रहती हैं, अनवांटेड फाइल्स जो है वो बनती रहती हैं। तो वो एक्चुअली क्या करती हैं, आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं स्लो करने का काम करती हैं, स्पेस को घेरने का काम करती हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हुए हम आसानी से अपने किसी भी डिस्क ड्राइव से
अनवांटेड फाइल्स या अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करके अपने डिस्क स्पेस को फ्री कर सकते हैं ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। क्लियर है? इनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ठीक है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो गया। तो डिस्क क्लीनअप का काम क्या है? इट इज अ टूल माइक्रोसॉफ्ट विंडो दैट स्कैन्स कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव फॉर अननेसेसरी फाइल्स एंड रिमूव्स देम टू फ्री अप डिस्क स्पेस। अब जैसे आप देखते हो कि विंडो सी है, लोकल डिस्क सी डी ई एफ, इस तरीके से हम आप जो विंडोज में डिवाइड हुई होती हैं डिस्क के सेक्शंस, पर्टिकुलर सेक्शन को आप अगर आपको क्लीन अप करना है तो आप डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का क्या काम होता है, मैं पहले थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्या होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का काम? सपोज दैट आपकी एक फाइल है, ये सॉरी डिस्क है, इसका नाम आपने दिया था लोकल डिस्क डी, इसका नाम है, ठीक है, और आप बहुत लंबे समय तक इस फाइल को इस डिस्क का यूज कर रहे हो। कभी फाइल क्रिएट करते हो, कभी नई फाइल बनाते हो, कभी किसी फाइल को डिलीट करते हो, फिर बनाया, फिर डिलीट किया, फिर मान लो बनाते गए, फिर कुछ फाइलें डिलीट करनी पड़ी। तो इस तरीके से क्या होता है कि उस फाइल का जो एरिया होता है, जो सेक्टर होता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। अब अनऑर्गेनाइज्ड तरीके में चीजों को फिर से रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। सपोज दैट अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, आपके कमरे में, ठीक है, एक रूम में तमाम सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, ठीक है, कभी आप उठा के यहां रख देते हो, कभी उठा के यहां रख देते हो। ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो आपको चीजों को ढूंढने में भी टाइम लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है कि पूरा सिस्टम ऐसे ही सब फैला पड़ा है। तो इसी तरीके से डिस्क में भी ऐसा ही होता है कि जब भी आप फाइल को क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो, तो वो अपनी प्लेस को एज इट इज बना रहने देता है। जब आप उस डिस्क को डिफ्रेगमेंट कर देते हो तो जो भी एरिया फाइल्स ने कवर अप किया होता है वो एक बार उसकी क्या कर देता है, एक बार से सफाई कर देता है और फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रख देता है उस डिस्क के स्पेस में। तो इस वजह से डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का यूज किया जाता है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग अ हार्ड डिस्क ड्राइव डेटा टू स्टोर रिलेटेड पीसेस ऑफ डेटा टुगेदर। दिस प्रोसेस कैन इंप्रूव अ कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस बाय मेकिंग इट फास्टर टू एक्सेस फाइल्स। मैंने आपको बताया फाइल्स को आसानी से एक्सेस करने के लिए, सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, यानी कि स्पीड को बढ़ाने के लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ गए? क्लियर है? चलिए भाई, अब हम इतना बताओ जल्दी से, जो भी जहां जहां से क्वेश्चन पूछने की आशंका थी वो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। यूज कैसे करेंगे इसका? बिल्कुल सही बात, कैसे यूज करेंगे देखो मैं आपको बताता हूं इसका यूज हम कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, सर्च पे गया, मैंने लिखा डिस्क क्लीनअप, देखो डिस्क लिखा, डिस्क क्लीनअप आ गया, और देखो यहां पर ये सी आ रहा है, ऐसे जी है, मगर मैं करूंगा तो यहां पर टाइम लगने वाला है, ठीक है ना, ये अपनी प्रोसेस ले लेगा। तो यहां पर पर्टिकुलर डिस्क को आप सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। आपका डिस्क में जितनी भी अनवांटेड, सपोज दैट मैंने देखो कर दिया, जी कर दिया, ठीक है। अब ये बैकएंड पे अपनी प्रोसेस करने लगा होगा, देखो ये करने लगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो लिखा है क्लीन अप सिस्टम फाइल, तो सारे फाइल्स को सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी अनवांटेड फाइल्स होंगे उनको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। इसी तरीके से अगर आपको डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करना है, यानी कि आप लिखेंगे डिस्क, देखो डिफ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइज डिवाइस आ गया ऑप्शन। तो यहां से आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज कर देंगे। ऑप्टिमाइज करने के बाद ये फ्रेगमेंटेड परसेंटेज जो है वो आपका ये वाला बढ़ता चला जाएगा। यहां से आप आसानी से इनको डिस्क डिफ्रेगमेंट या फिर डिस्क क्लीनअप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। किसकी बात करेंगे? कीबोर्ड के शॉर्टकट की। तमाम तरीके के जो शॉर्टकट हैं वो आपसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो उनको हम जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्टकट। अब जल्दी से कमेंट में बताओ भाई कि सब कुछ क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं।
देखो जहां जहां तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैं पूरे क्वेश्चंस बताने की आपको कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए भाई, कीबोर्ड शॉर्टकट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला शॉर्टकट लिखा है कट द सिलेक्टेड आइटम। किसी भी सिलेक्टेड आइटम को अगर आपको कट करना है तो उसके लिए सिंपल सा शॉर्टकट है, क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ एक्स। जब भी आप किसी फाइल को कट करते हो तो वो अपनी प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पर चला जाता है, यही कट में डिफरेंस है, ठीक है। याद कैसे रखोगे, फाइल को कट कर दिया, कट करने का साइन क्या होता है, एक्स, तो एक्स हो गया। कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, कॉपी को सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस सी। यहीं पर अगर ऑप्शन में कंट्रोल प्लस शिफ्ट नहीं है तो दूसरा क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट। याद रखिएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंसर्ट भी कॉपी के लिए यूज किया जा सकता है, क्लियर है। अगर मैं पेस्ट करने की बात करूं तो पेस्ट करने के लिए सिंपल सा शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। और इसके लिए भी दूसरा शॉर्टकट होता है क्या, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। बिल्कुल बारी बारी से याद करते जाना, ठीक है। अंडू एन एक्शन, अंडू का मतलब क्या होता है, सपोज दैट मैंने किसी फाइल को मैं वर्क कर रहा था, मैं एक टेक्स्ट बना रहा था, एक एमएस वर्ड में ही काम कर रहा था, मैंने लिखा था यहां पर एसएससी, ठीक है, और मैं लिखना भूल गया, इससे पहले कुछ और मुझे लिखना था, तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो ये एसएससी क्या होगा, हट जाएगा। या फिर सपोज दैट मुझे धोखे से ये वर्ड डिलीट हो गया, तो अब कैसे लाएं दोबारा, तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, यानी कि टू रिपीट एन एक्शन, टू रिपीट। अब तो उसको क्या करेंगे, अंडू यूज करेंगे, तो अंडू के लिए शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस जेड, याद रखिएगा। और इसी का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई, जिसको बोलते हैं रिडू। क्या बोलते हैं, रेडू बोलते हैं। यानी कि जो भी आप कर रहे थे, सपोज करो आप फाइल, यहां पर कोई वर्ड था एसएससी, उसको आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आप चाहते थे ना डिलीट करना तो अंडू कर दोगे, आप फिर चाहते हो कि नहीं हमें पहले वाला चाहिए, तो फिर क्या कर दोगे, रिडू कर दोगे। यानी कि उसका जस्ट अपोजिट होता है अंडू और रिडू, याद रखिएगा। स्विच बिटवीन ओपन एप्स, जो भी एप्स आपके खुले हुए हैं उसमें अगर आपको स्विच करना है, एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना है, तो आप उसके लिए क्या शॉर्टकट यूज करेंगे, ऑल्ट के साथ टैब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑल्ट के साथ टैब, याद रखेंगे। सारे ही शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला है क्लोज द एक्टिव आइटम और एग्जिट द एक्टिव ऐप। किसी भी एक्टिव आइटम को, जो भी प्रोग्राम खुला हुआ है उसको क्लोज करना है, उससे बाहर आना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। लॉक योर पीसी की अगर मैं बात करूं तो विंडो के साथ L प्रेस करेंगे। डिस्प्ले एंड हाइड डेस्कटॉप की अगर मैं बात करूं तो विंडो के साथ अगर आप D प्रेस करोगे तो आप डिस्प्ले को हाइड कर दोगे और शो भी कर पाओगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। रीनेम द सिलेक्टेड आइटम, मैं आपको बता चुका हूं, रीनेम करने के लिए फाइल को सिलेक्ट करिए और F2 प्रेस करिए। सर्च फाइल और फोल्डर इन अ फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर में अगर आपको सर्च करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। जल्दी से बताइए सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आए। अगर किसी फाइल को सर्च करना है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, F3 का इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। अगर साथ में इसके साथ ना पूछा जाए, ऑप्शन में ना हो, तो कंट्रोल के साथ आप F भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अगला है डिस्प्ले द एड्रेस बार। अब एड्रेस बार को अगर आप जाने के लिए, एड्रेस बार मैंने बताई थी, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, F4 यूज करोगे। रिफ्रेश द एक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो को आपको रिफ्रेश करना है, तो आप क्या प्रेस करोगे, F5 प्रेस करोगे, क्लियर है। चलिए भाई आगे देखिए। साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट्स इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप। अब इसका मतलब क्या होता है, साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट्स इन अ विंडो और ऑन अ डेस्कटॉप। कोई भी विंडो या डेस्कटॉप पर कोई भी एप्लीकेशन खुला हुआ है, ठीक है ना, और
जितने भी एप्लीकेशन खुले हुए हैं करंट स्क्रीन पर, उसमें अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो उन पर आप बारी बारी से जाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? F6 का इस्तेमाल कर पाओगे। क्लियर है? अगला है आपका एक्टिवेट द मेन्यू बार इन द एक्टिव ऐप। तो इसके लिए क्या करोगे? F10 प्रेस करोगे। मतलब अब देखो मैं इसको F10 करके दिखाता हूं आपको। सपोज दैट आपने इसको सेलेक्ट किया, अगर आप F10 प्रेस करोगे तो क्या होगा? ये सेलेक्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, एक्टिवेट द मेन्यू बार इन द एक्टिव ऐप। किसी भी एक्टिव ऐप का अगर आपको मेन्यू बार खोलना है तो आपको किसका प्रेस करना होगा? F10 का प्रेस करना होगा। F10। क्लियर है? डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम, इसके लिए क्या होगा? Alt प्लस एंटर। क्या यूज करोगे आप? Alt प्लस एंटर यूज करोगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए। कह रहा कि ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो। जो भी एक्टिव विंडो है उसके लिए आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा? ठीक है, उसके लिए आसान है, ऑल्ट के साथ स्पेस बार। ठीक है, ऑल्ट के साथ स्पेस बार। जैसे ये सपोज दैट यही खुला हुआ है, इसी को खोल लेता हूं। ठीक है, मैंने ऑल्ट के साथ स्पेस बार दबाया, देखो ऑल्ट के साथ स्पेस बार दबाने से ये वाला ऑप्शन खुल के आ गया। यानी कि रिस्टोर कर सकते हो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ऑल्ट F4, जो भी आपको करना है वो यहां से कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। सेलेक्ट ऑल आइटम्स इन ए डॉक्यूमेंट फॉर अ विंडो। किसी भी विंडो में सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए क्या प्रेस करना पड़ता है? कंट्रोल के साथ A प्रेस करिए। डिलीट द सिलेक्टेड आइटम एंड मूव इट टू द रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन में भी ले जाना है और डिलीट करना है, तो उसके लिए सिंपल सी सिलेक्ट करिए फोल्डर को और डिलीट बटन प्रेस करिए। और नहीं है ये ऑप्शन में तो कंट्रोल D के साथ भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहते हो विदाउट मूविंग टू द रिसाइकिल बिन, विदाउट मूविंग टू रिसाइकिल बिन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, रिफ्रेश एक्टिव विंडो बता चुका हूं मैं, F5 प्रेस करोगे। रिडू एन एक्शन यानी कि कंट्रोल प्लस Y, अनडू का अपोजिट। देखो कुछ शॉर्टकट ये भी पूछ लिए जाते हैं। कह रहा मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड अगर आपको करना है तो सिंपल सा आप क्या करोगे? कंट्रोल के साथ आपको एरो की दबानी पड़ेगी, ये वाली बात समझ गए हो? कंट्रोल के साथ एरो की, यानी कि नेक्स्ट वर्ड के पर कर्सर को ले जाना है तो कंट्रोल के साथ। ठीक है, मूविंग द कर्सर टू द बिगिनिंग द प्रीवियस, तो प्रीवियस पे लाना है तो कंट्रोल के साथ आपको ये वाला एरो लाना है। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ में जाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डाउन का इस्तेमाल करोगे। अगर आप प्रीवियस पर जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस अप का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये आपको MS वर्ड में जब हम पढ़ाएंगे तो और अच्छे से जानने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए रीसाइज द स्टार्ट मेन्यू व्हेन इट ओपन्स। स्टार्ट मेन्यू अगर आप ओपन करते हो उसको रिसाइज करना है, तो रिसाइज करने के लिए अगर आपको घटाना बढ़ाना है तो उसके लिए आपको अप एंड डाउन एरो कीज का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना? सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट के ब्लॉक को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एरो की। बात समझ गए? क्लियर है? ठीक। अगला देखिए ओपन स्टार्ट। मैंने बताया था ओपन स्टार्ट ऑप्शन को प्रेस करने के लिए क्या होगा? कंट्रोल प्लस एस्केप का यूज कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। ओपन टास्क बार मैनेजर, टास्क बार मैनेजर को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होगा? सिंपल सा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। जो एस्केप बटन होती है उसका आप प्रेस करोगे तो ओपन टास्क बार मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द सिलेक्टेड आइटम्स।
जितने भी सेलेक्टेड आइटम आपने सर्च कर रखे हैं तो उसके लिए शॉर्टकट मेनू क्या होना चाहिए, तो उसके लिए होता है शिफ्ट प्लस F10। अब आप समझ रहे हो, जो काम आप माउस से करते हो वो आप इस बटन से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसकी मुझे प्रॉपर्टीज खोलनी है, प्रॉपर्टी नहीं शॉर्टकट मेन्यू, तो शॉर्टकट मेन्यू को खोलने के लिए मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, तो ये देखो जो ऑप्शन खुल के आया, इसी का काम है शिफ्ट प्लस F10। बात समझ गए? तो ये काम हम माउस से भी करते हैं, माउस की राइट क्लिक से। अगर आप नहीं करना चाहते हो माउस की राइट क्लिक, तो शिफ्ट के साथ F10 दबा दीजिए, तो आपका ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कि डिलीट द सिलेक्टेड आइटम विदाउट मूविंग इनटू द रिसाइकिल बिन फर्स्ट। मैंने बताया क्या होगा, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। बात समझ गए? डिलीट द सिलेक्टेड आइटम विदाउट मूविंग इट टू द रिसाइकिल बिन, क्या करोगे, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करोगे। स्टॉप और लीव द करंट टास्क, जो भी करंट टास्क आप कर रहे हो उसको छोड़ना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, तो सिंपल सी बटन होती ESC, जो कि बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे होती, लेफ्ट कॉर्नर पे होती है, दैट वन इज एस्केप। ठीक है ना? चलिए जल्दी से बताइए, मैं आपके एक बार कमेंट देख लेता हूं, सारी कुछ चीजें प्रॉपर हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Alt F4, मेरा नाम पारुल है। अच्छा चलो भाई, नाम बाद में सीख लेंगे, पहले जो चीजें पूछी जा रही हैं उनको देखिए। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कुछ ये तो कुछ हमने बेसिक शॉर्टकट जान लिए, अब कुछ शॉर्टकट हैं जो विंडो की के साथ यूज होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। कह रहा स्विच इनपुट लैंग्वेज एंड कीबोर्ड लेआउट। कभी कभी आप देखते हो कीबोर्ड में टाइपिंग के लिए आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हो और इंग्लिश भी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, विंडो के साथ स्पेस बार, विंडो के साथ आप स्पेस बार क्लिक करोगे तो आप लैंग्वेज में स्विच कर पाओगे, हिंदी या इंग्लिश कीबोर्ड के लिए। टास्क व्यू को अगर आपको ओपन करना है तो विंडो के साथ आपको टैब बटन को प्रेस करना है। ठीक है, विंडो को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि तो विंडो के साथ आप क्या प्रेस करोगे, अप एरो की। डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। किसी भी डायलॉग, किसी भी फोल्डर की फाइल की अगर आपको प्रॉपर्टीज जाननी है, डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, ठीक है ना, तो सॉरी फोल्डर की प्रॉपर्टी नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सिस्टम की प्रॉपर्टीज अगर आपको खोलनी है, ध्यान रखिएगा, सिस्टम की यानी कि कितना रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, विंडो की के साथ आपके कीबोर्ड में एक पॉज बटन होती है, उसका वो मैं करके दिखाता हूं। विंडो के साथ मैंने पॉज बटन को प्रेस किया, ठीक है, तो देख पा रहे हो कि सिस्टम की सेटिंग्स जो है वो ओपन होके आ रही हैं, विंडो 10 है, ठीक है, प्रोसेसर कौन सा है, सिस्टम, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो सिस्टम प्रॉपर्टीज जानने के लिए आपको विंडो के साथ पॉज बटन को प्रेस करना होगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, टेक अ स्क्रीनशॉट पार्ट ऑफ योर स्क्रीन। अगर आपका स्क्रीन का, अगर आपको कोई भी पार्ट स्क्रीनशॉट लेना है तो विंडो के साथ शिफ्ट के साथ S प्रेस करिए, तो आप किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। ठीक है ना? एक बटन और होती है प्रिंट स्क्रीन, एक बटन और होती है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन क्या करती है, सपोज दैट यही स्क्रीन अभी मुझे कॉपी करनी हो तो मैं प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करूंगा, और ये प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करते ही वो जो इमेज होगी वो क्लिप बोर्ड पर जाके पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जहां पर भी आपको पेस्ट करना हो तो आप उसको सेव कर सकते हो। ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, विंडो के साथ R प्रेस करोगे। ओपन सर्च करना है तो विंडो के साथ S करिए प्रेस।
मिनिमाइज ऑल विंडोज करना है तो विंडो के साथ एम प्रेस करिए, ठीक है। नेम से ही क्लियर है, विंडो के साथ रन तो रन डायलॉग बॉक्स, सर्च करना है तो विंडो एस, मिनिमाइज करना है सारी ही विंडोज को विंडो के साथ एम प्रेस कर देंगे। इतनी बात आ रही समझ में? इतनी बात आ रही सभी को समझ में? चलिए भाई अगले पार्ट पर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है लॉक योर पीसी और स्विच अकाउंट्स। पीसी को लॉक करना है तो सिंपल सा क्या था, विंडो के साथ एल प्रेस करना था। ओपन सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, सेटिंग्स को अगर आपको ओपन करना है तो विंडो के साथ आई प्रेस करना है। ओपन फाइल एक्सप्लोरर स्टार्टिंग में ही बताया था, विंडो के साथ ई प्रेस करेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हेल्प के लिए देखिए सिंपल सा है, हेल्प के लिए क्या करेंगे, F1। ओपन स्टार्ट मेन्यू सिंपल सा विंडो की यूज करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ एस्केप बटन, ठीक है। और स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स के बीच में स्विच करना है, यानी कि ऑल्ट के साथ टैब दबाएंगे। जैसे मेरे साथ कई सारे एप्लीकेशन, मैं ऑल्ट के साथ टैब देखो दबा रहा हूं, तो देखो इन सभी ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो किन्हीं भी खुले हुए प्रोग्राम्स में अगर आपको स्विच करना है तो ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करना होगा। प्रोग्राम को क्विट करना है तो मैंने बताया था ऑल्ट के साथ F4 दबाओगे या फिर कंट्रोल के साथ W। किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको बंद करना है तो कंट्रोल W का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल+P इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लोज द करंट विंडो, कंट्रोल+W इस्तेमाल कर सकते हैं। रीनेम अ फोल्डर को सेलेक्ट करिए, F2 प्रेस करिए। सर्च के लिए F3 होता है, रिफ्रेश के लिए F5 होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए F12 होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा अंतर बता दूंगा आपको, सेव क्या होता है और सेव एज क्या होता है। दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक सेव होता है, एक सेव एज होता है। सेव के लिए सिंपली क्या बटन होती है, कंट्रोल+S, और कंट्रोल सेव के लिए क्या होती है, शिफ्ट के साथ S, ठीक है, सेव एज। और दूसरा अगर सेव एज ऑफ डायलॉग बॉक्स खोलना है तो F12 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो सेव और सेव एज में अंतर क्या है। मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, मैंने इसमें कुछ लिख रखा है, मैं चाहता हूं कि यही फाइल को सेव करूं मैं, तो मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल+S कर दिया। बात समझ गए? ठीक। अब मैंने क्या किया, इसी फाइल को दोबारा ओपन किया और मैंने कहा कि मुझे इस फाइल में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है और नीचे, तो मैंने उसमें नीचे ऐड कर दिया। अब सेव एज का ऑप्शन इसलिए यूज करते हैं कि हमारी पहली वाली फाइल तो एज इट इज बनी रहे, जो हमने चेंज किया है तो चेंज करने के बाद फाइल नई सेव हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं सेव एज। बात आ रही समझ में? तो सेव और सेव एज का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, ठीक है। सेव एज शिफ्ट के साथ S या फिर F12 का यूज करके भी आप सेव एज ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर। डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर। सेलेक्टेड फोल्डर के आपको कंटेंट अगर आपको ओपन कराना हो तो आप किसका यूज करेंगे, तो यहां से देख लीजिए, नम लॉक के साथ आप बटन प्रेस करोगे प्लस, ठीक है। जो आपकी न्यूमेरिक कीज होती हैं उसी में नम लॉक और उसी में सिंबल होता है प्लस बटन का। तो अगर आपको कंटेंट देखना है सिलेक्टेड फोल्डर का तो नम लॉक के साथ भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, तब समझ में आएगा। फिर कह रहा है कि डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स अंडर द सिलेक्टेड फोल्डर। किसी भी फोल्डर के अंदर और सारे फोल्डर देखने हैं कितने, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको प्रेस करना होगा नम लॉक की, उस प्लस करना पड़ेगा स्टार। नम लॉक के साथ आपको एस्टेरिक की का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। कोलैप्स द सिलेक्टेड फोल्डर, उसके लिए आप क्या करोगे, नम लॉक के साथ प्रेस करोगे माइनस बटन, ठीक है। अब मैं देखो ये करके दिखाता हूं आपको, अब मैं ये आपको करके दिखाता हूं। मैंने फाइल एक्सप्लोरर खोल लिया, क्लियर है। अब देखो दिस पीसी जो है, अब देखो नेविगेशन बार पर आएंगे, मैंने दिस पीसी को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है।
अब मैं चाहता हूं दिस पीसी के अंदर सारे के सारे सब फोल्डर्स को देख जाऊं, तो मैं नम लॉक के साथ एस्टेरिक्स दबाऊंगा। देखो नम लॉक के साथ जैसे ही मैंने एस्टेरिक्स बनाई तो दिस पीसी के अंदर जितने फोल्डर थे, फोल्डर के अंदर फोल्डर थे, वो सारे ही आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। देखो बहुत सारे फोल्डर हैं इसलिए वो प्रोसेस किए जा रहा है। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बात समझ गए हो। तो ये किसके लिए यूज हुआ, डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स अंडर द सेलेक्टेड फोल्डर, तो हमने नम लॉक प्लस एस्टेरिक्स का यूज किया। डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर, यानी कि किसी भी सिलेक्टेड फोल्डर के अंदर का हमें कंटेंट जानना है, यानी कि mkgp सॉरी ये जो है दिस पीसी है सपोज दैट। ठीक है, तो मैंने नम लॉक के साथ प्लस एंटर किया, नम लॉक के साथ मैंने प्रेस एंटर किया, तो देखना क्या होगा। देखो दिस पीसी के अंदर जितने फोल्डर थे वो आपको, जितना कंटेंट है वो आपको डिस्प्ले हो गया। अब मैं चाहता हूं इस दिस पीसी को कोलैप्स कर दूं, तो नम लॉक के साथ मैं माइनस प्रेस कर दूंगा। देखो सारे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। मैंने नम लॉक प्लस किया, ओपन हो गया, माइनस किया तो कोलैप्स हो गए। तो यही आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, कि कोलैप्स द सिलेक्टेड फोल्डर के लिए क्या करेंगे, नम लॉक के साथ माइनस बटन, और अगर डिस्प्ले सब फोल्डर अंडर सिलेक्टेड फोल्डर नम लॉक के साथ एस्टेरिस्क साइन। और ये जो क्वेश्चन ये है, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2023 या फिर 22 में पूछा गया है, बात समझना ध्यान से। ठीक है, तो ये सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। इतनी बात बताओ यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। सारी चीजें जो हैं वो आपको, जो जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होने चाहिए थे वो मैंने आपको बताए, आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक, अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन सेशन की ओर। क्वेश्चंस हम करेंगे, कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। जल्दी से जुड़ेंगे और कमेंट में लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलो स्टार्ट कर सकते हैं। सब कुछ क्लियर है, जो भी चीजें एडिशनल होगी वो आपको नोट्स में भी दे दी जाएंगी, और साथ ही साथ आपको यहां पर सारी चीजें बता दी गई हैं। ठीक है, चलो भाई आओ भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। पहला ही क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया है, तो विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए क्या यूज करते हैं। मैंने आपको बताया विंडो के साथ ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। विंडो की के साथ अगर मैं आर की बात करूं तो ये किसके लिए काम करता है, रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। जल्दी से कमेंट में बताते चलेंगे, रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। अगर मैं विंडो एक्स की बात करूं, विंडो एक्स की बात करूं तो क्या इसका यूज होता है, इसका यूज होता है विंडोज ट्रबल शूटिंग, विंडोज ट्रबल शूटिंग टूल्स को ओपन करने के लिए विंडो एक्स का यूज किया जाता है। वहीं विंडो की के साथ डब्ल्यू की अगर मैं बात करूं तो जो विंडो का जो वर्क स्पेस, यानी कि इस समय क्या क्या खुला हुआ है, तो वो आपका नजर आता है। मैं देखो सारी चीजें आपको करके दिखाता हूं। मैंने विंडो आर दबाया तो रन डायलॉग बॉक्स खुल गया। ठीक है, मैंने विंडो के साथ ई दबाया, विंडोज एक्सप्लोरर खुल गया। ठीक है, मैंने विंडो के साथ डब्ल्यू दबाया, देखो वर्क इंक स्पेस ये सब खुल के आ गया। यानी कि ये आपको बताएगा कि स्टिकी नोट्स आप लेना चाहते हो, स्केच पैड या रिसेंटली कौन कौन से आपने यूज किए हैं, तो वो ये यहां से ये ओपन करके दिखा देता है। बात समझ गए। विंडो के साथ मैंने एक्स प्रेस किया तो ये देखो ट्रबल शूटिंग टूल्स को ओपन करने के बाद इसमें देखो पावर ऑप्शन, डिवाइस मैनेजर, नेटवर्क कनेक्शन, डिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कब,
जब आप विंडो की के साथ एक्स प्रेस करते हो तब। ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई आगे आओ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो ये जब मैंने प्रेस किया था विंडो के साथ W, और ये तब खुल के आया जब मैंने विंडो के साथ प्रेस किया, विंडो की के साथ जब मैंने एक्स प्रेस किया। ठीक है, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम ऑन अ विंडो 10 होम स्क्रीन। किसी भी आइटम को आपने सेलेक्ट कर रखा है और उसकी आप प्रॉपर्टी जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करोगे तो आपकी सिस्टम की प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। जैसे ये है, देखो मैंने कंट्रोल के साथ सॉरी ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस किया, जस्ट अ मिनट, तो ये वाला जो सेक्शन जो है वो यहां से ओपन होगा। कब, जब किसी भी शॉर्टकट मेन्यू की आपको अगर प्रॉपर्टी देखनी हो तो ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करोगे, किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए। क्लियर है, बात आ रही समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 3, विंडो एक्सप्लोरर इज एन एग्जांपल ऑफ। विंडो एक्सप्लोरर जो है वो किसका एग्जांपल है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फाइल मैनेजर है, या फिर वेब ब्राउजर है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विंडोज जो है वो आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जल्दी से बताओ भाई क्या होगा थर्ड का आंसर। अरे भाई विंडोज एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर कैसे हो गया, ना तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ना ही वेब ब्राउजर है। क्या होगा, ठीक है ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंफ्यूज हुआ। ठीक है ना, अगर सिर्फ विंडोज होता, ठीक है, तो ये क्या था, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, ये एक फाइल मैनेजर है। ऑप्शन नंबर 3 तीसरा इसका सही जवाब होगा। बात समझ गए हो। चलो भाई आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 10 कीबोर्ड शॉर्टकट नमलॉक प्लस 10 नमलॉक प्लस एस्टेरिक साइन इज यूज टू। देखो क्वेश्चन ये आया गया है, पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसका मैंने क्या यूज बताया था, अगर आपको नमलॉक के साथ एस्टेरिक साइन यूज करना है तो वो ये क्या करता है, डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स अंडर द सिलेक्टेड सब फोल्डर। ऑप्शन नंबर 3, किसी भी फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर सिलेक्टेड होते हैं उन सभी को ओपन करके दे देता है। ऑप्शन नंबर 3। ओपन द प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर होता है। ठीक है, बाई डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर, तो क्या करेगा, नम लॉक के साथ आपको प्लस बटन दबानी पड़ेगी। ठीक है, भाई अगर छुपाना होगा, कोलैप्स करना होगा, तो यानी कि नम लॉक के साथ आप माइनस प्रेस करोगे। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड। कह रहा विंडोज 11 फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच खाली स्थान को कम करने के लिए व्यू। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अभी विंडोज 11 की बात कर रहा है। ठीक है ना, जब आपको फाइलों के बीच स्पेस कम करना हो तो आप किसका यूज करोगे, कॉम्पैक्ट व्यू का। किसका यूज करोगे, कॉम्पैक्ट व्यू का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब देखो मैं इसको विंडोज 10 में भी दिखाता हूं आपको, इसको मैं विंडोज 10 में भी दिखाता हूं। देखो जरा, देखो भाई
अब आप व्यू पे जाओगे तो व्यू पे जो ये लेआउट ऑप्शन है, अब देखो इसमें जो भी सिंबल्स दिख रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा आइकन चाहते हो तो आपको इस तरीके से दिखेगा। देखो सभी के कितने बड़े बड़े आइकन आ गए। लार्ज आइकन चाहते हो तो आपको इस तरीके से लेआउट दिखेगा। मीडियम साइज में ऐसा दिखेगा। स्मॉल आइकन्स में कुछ इस तरीके से, लिस्ट में ऐसे लिस्ट में आ जाएगा। डिटेल्स यानी कि डिटेल्स के साथ आ जाएगा। टाइल्स में इस तरीके से आ जाएगा। कंटेंट में इस तरीके से आ जाए। तो जिस तरीके से आप चाहते हो देखना, आपको उसी तरीके से शो हो जाएगा। लेकिन विंडोज 11 की अगर मैं बात करूं तो उसमें कॉम्पैक्ट व्यू टैब के अंदर कॉम्पैक्ट का यूज करना पड़ेगा। और वहीं अगर आपको 10 में जाना हो तो आपको किसके अंदर जाना पड़ेगा? लेआउट के अंदर जाना पड़ेगा, व्यू टैब के अंदर। क्लियर है? चलो आगे आओ। कह रहा है इन फाइल एक्सप्लोरर विंडोज 11 विच आर द फॉलोइंग टैब्स इंक्लूड द हिडन आइटम्स ऑप्शन। अब चाहे 11 हो चाहे 10 हो, सेम बात है। हिडन आइटम्स आपको कहां पर मिलेंगे? क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है व्यू, फाइल या होम या फिर शेयर। मैंने आपको बताया था जब भी अगर आपको हिडन आइटम की बात करेगा, लेआउट की बात करेगा, तो आपको व्यू टैब पे ही जाना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। मैंने आपको दिखाया भी था, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। फाइल एक्सप्लोर जब आप ओपन करोगे तो व्यू टैब के अंदर ये देखो शो हाइड का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप हिडन आइटम्स को शो कर सकते हो या हाइड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। कह रहा अधिकांश विंडोज एप्लीकेशंस में क्लिप बोर्ड से कॉपी किए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको पेस्ट करना है सिंपली तो Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। C किसके लिए होता है? कॉपी के लिए होता है। Z क्या होता है? अंडू होता है आपका। और X क्या होता है? कट करने के लिए आपका Ctrl+X यूज करते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। कह रहा है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट द Ctrl+Window+F, यानी कि कंट्रोल के साथ विंडो की और उसके साथ F, ये करने के लिए इस शॉर्टकट का यूज किस लिए होता है? जल्दी से बताएंगे। ठीक है ना? देखो रिस्टोर द मिनिमाइज्ड विंडोज, तो ये तो होगा नहीं। बात समझ रहे हो? मिनिमाइज्ड के लिए आप क्या करोगे? जो मिनिमाइज्ड विंडोज हैं उनको स्टोर कर लिए, कंट्रोल के साथ अप एरो की कर दीजिए, सारी खुल जाएंगे। माई कंप्यूटर खोलना है, ठीक है ना, तो वही विंडोज के साथ आप ई प्रेस करोगे तो फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा और वहां से आप दिस पीसी से सारी चीजें ओपन कर सकते हो। सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर करना है तो आपको F3 प्रेस करना होगा, ठीक है, किसी भी फाइल या फोल्डर को। लेकिन सर्च फॉर कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स के सर्च के लिए आप किसका यूज करते हो? कंट्रोल के साथ Window+F, कंट्रोल के साथ Window+F। बात समझ रहे हो? ठीक है ना? और ये मैंने जो बताया था रिस्टोर द मिनिमाइज्ड विंडोज, तो विंडो की के साथ आप क्या प्रेस करोगे? शिफ्ट प्रेस करोगे और M प्रेस करोगे, तो आपका जो मिनिमाइज्ड विंडोज होंगी वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और एक चीज और मैंने बताई थी, F3 के साथ इस कौन सा दूसरा यूज कर सकते हो? Ctrl+F भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। कहना इन विंडोज वी गो टू ऑप्शन डैश इन कंट्रोल पैनल टू। मैंने बताया था कंट्रोल पैनल में किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए हम किस पर जाएंगे? जल्दी से बताइए। डिफॉल्ट प्रोग्राम पे जाएंगे, एक्शन सेंटर पे जाएंगे, डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे या प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे जाएंगे? बिल्कुल किस पे जाएंगे? प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे, ऑप्शन नंबर 4। 9 का आंसर क्या होगा? ठीक है, और 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। कह रहा है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट की विंडोज लोगो प्लस F1। विंडो लोगो के साथ अगर आप F1 प्रेस करते हो, मैंने F1 किसके लिए बताया था? हेल्प के लिए बताया था। ठीक है, अब विंडो की है, यानी कि विंडोज हेल्प के लिए अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए। लॉक कीवर्ड करना है तो विंडो के साथ L प्रेस कर दीजिए। रन डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना है तो विंडो के साथ R ओपन कर दीजिए। यूटिलिटी मैनेजर खोलना है तो विंडो के साथ U प्रेस कर दीजिए तो यूटिलिटी मैनेजर खुल जाएगा। तो 10th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। PYQ याद रखिए, जल्दी से बताएंगे। कह रहा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब मैंने देखो
जो स्टार्टिंग में चिल्ला रहे थे कि बोरिंग है, ये है, वो है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइल एक्सप्लोरर से है। क्या होगा इसका आंसर? कह रहा था राइट विंडो ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। जो राइट विंडो होती है विंडोज एक्सप्लोरर, क्या वो नेविगेशन पेन होती है? देखो पहला ही गलत हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी विंडोज एक्सप्लोरर खोलते हो तो विंडोज एक्सप्लोरर जब आपने खोला तो इधर साइड का जो एरिया होता है, जो नीचे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, यही होता है। तो ये एरिया कैसा होता है? लेफ्ट होता है, राइट तो होता नहीं है। तो यही आपका पहला ही जो है वो आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब। फिर फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल्स एंड फोल्डर, स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल में बिल्कुल सही बात है। यानी कि स्ट्रक्चर, फाइल के अंदर फाइल, उसके अंदर फोल्डर, तो वो सारा स्ट्रक्चर आप वहां से देख सकते हो। इन नेविगेशन पेन देयर इज अ क्विक एक्सेस एरिया, बिल्कुल क्विक एक्सेस एरिया होता है, किसी भी फोल्डर को आसानी से आप वहां से जाके सिलेक्ट करके एक्सेस कर सकते हो। नेविगेशन पेन इज टू द इनेबल इजियर नेविगेशन फॉर विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर में नेविगेशन पेन की मदद से किसी भी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम को आप आसानी से खोल सकते हो। तीनों ही सही हैं, बी, सी और डी। ए जो है वो आपका गलत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है ये क्या है? नेविगेशन पेन है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट की विंडोज लोगो प्लस एल किसके लिए यूज होता है? लॉक द कीबोर्ड, बहुत बार बताया, ठीक है ना। विच शॉर्टकट की इज यूज टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स? सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, याद रखिएगा। जल्दी से बताओ 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर क्या होगा? देखो सिस्टम की प्रॉपर्टी को जब आपको ओपन करना हो तो विंडो के साथ डी बता रहे हो, कैसे हो जाएगा भैया? गलत बात। विंडो लोगो गलत बात, विंडो एम गलत बात, ठीक है ना। बिल्कुल सही आरती गुप्ता। और 2 नंबर किसने दिया है? मून भट्टाचार्य, भट्टाचार्य जो भी है, ठीक है। एंड तो काफी लोगों ने बी आंसर सही दिया। देखो मैंने आपको क्या बताया था? विंडो की के साथ मैंने बताया था पॉज, ये बताया होगा मैंने आपको, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जहां पर कीबोर्ड में पॉज लिखा होता है उसी बटन के नीचे एक लाइन होती है और वहीं पर लिखा होता है ब्रेक, ठीक है। तो ये शॉर्टकट जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज देखने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। 14 पे आ जाओ। कह रहा डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जब मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था कंट्रोल पैनल का, तो वहां पर मैंने आपको चीजें बताई थी कि कंट्रोल पैनल बेसिकली क्या करता है, जहां पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या हार्डवेयर जो भी है आप मैनेज कर सकते हो। जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, आपकी सेटिंग्स होंगी, तो वहां से आप उसको मैनेज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा, कंट्रोल पैनल। पूछे हुए क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अंतिम पड़ाव पे हैं हम लोग। कह रहा इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट कंट्रोल वाइल ड्रैगिंग एन आइटम। कंट्रोल के साथ अगर किसी आइटम को अगर आप ड्रैग कर रहे हो तो वो क्या करेगा? जल्दी से बताओ। देखो जब आप किसी भी आइटम को ड्रैग कर रहे हो, मैं ड्रैग करना भी आपको बताऊंगा। डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली, बिल्कुल ये तो नहीं करता है। रीनेम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? F2 का यूज करते हैं। क्रिएट अ शॉर्टकट टू द सिलेक्टेड आइटम, ये तो बिल्कुल करता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉपी द सिलेक्टेड आइटम। देखो मैं करके दिखाता हूं। मैंने क्या किया, इस फोल्डर को क्लिक सेलेक्ट किया, इसके ऊपर एरो रखा और मैंने कंट्रोल बटन प्रेस कर ली और मैंने इसको इधर लाया, मैंने छोड़ा तो देखो उसकी कॉपी बन गई। देखो जरा फिर से देखना, कंट्रोल के साथ मैंने इसको किया, देखो इसकी कॉपी बन गई। बात समझ में आ रही है? एसएससी को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस किया और मैंने इधर कर दिया, देखो एसएससी की कॉपी बन गई। यानी कि इसका यूज हम कब करते हैं? जब कंट्रोल के साथ किसी भी आइकन को अगर आप ड्रैग कर दोगे तो वो सेलेक्टेड आइटम की क्या बना देगा? कॉपी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। कह रहा इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम
कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर किसी को आप ड्रैग करोगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो डिलीट करने के लिए तो था नहीं, कॉपी के लिए मैंने बता दिया, कंट्रोल के साथ ड्रैग करो तो ये क्या करेगा, कॉपी करेगा। अगर आप कंट्रोल भी ले रहे हो और आप शिफ्ट भी ले रहे हो और उसके बाद अगर आप किसी भी फोल्डर को ड्रैग करोगे तो ये उसका क्या करा देगा, शॉर्टकट बना देगा। ऑप्शन नंबर डी करके देखो। इसको सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल दबाया, इसको सेलेक्ट किया, सॉरी दो बटन प्रेस हो रही हैं, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट किया, ड्रैग किया, देखो शॉर्टकट बना। क्या बना, शॉर्टकट कैसे पहचानते थे, लोअर साइड में एक एरो का ऑप्शन आ जाता है, देखो एसएससी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया और इसको ड्रैग किया, क्या बन गया, देखो एसएससी का शॉर्टकट बन गया। बात बना के नहीं बना। न्यू फोल्डर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट किया, देखो न्यू फोल्डर का शॉर्टकट बना कि नहीं बना। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम सिर्फ कंट्रोल के साथ ड्रैग कर रहे थे तो वो कॉपी बन रहा था, सेलेक्टेड आइटम की कॉपी बना रहा था। अगर हमने शिफ्ट भी ले लिया तो सेलेक्टेड आइटम को वो क्या बनाएगा, सिलेक्टेड आइटम का शॉर्टकट बनाएगा। बात आ रही समझ में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल के साथ अगर आप ई प्रेस करते हो तो क्या होता है, ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स, फाइंड यूटिलिटी, हिस्ट्री बार। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन देगा। कंट्रोल ई अगर आपको प्रेस करना है तो क्या ओपन हो जाएगा, ओपन द सर्च बार। करके देखते हैं, ठीक है ना। मैंने विंडो के साथ ई प्रेस किया, मैंने विंडो के साथ ई प्रेस किया, ये क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। विंडो के साथ ये फाइल फोल्डर्स को हाइड कर रहा है। ओपन द सर्च बार, जस्ट अ मिनट। कह रहा है कि इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई इज यूज्ड फॉर ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स, ओपन द सर्च बार, या स्टार्ट द फाइंड यूटिलिटी, या ओपन द हिस्ट्री बार। कंट्रोल ई सर्च बार वो क्यों नहीं रहा था, ओपन द सर्च बार ही होता है, ठीक है ना। जस्ट अ सेक, इसको मैं देखता हूं, ठीक है ना। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द शॉर्टकट की कंट्रोल ई इज यूज्ड फॉर, पता नहीं हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताओ कितने क्वेश्चन आपने सही किए, जल्दी से बताओ आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा हाँ देखो सही बात बताए हो, ठीक है ना। मैं विंडो के साथ ई प्रेस कर रहा हूं लेकिन कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना है। बिल्कुल, जस्ट अ मिनट, किसी ने देखो सही बताया। कंट्रोल के साथ ई प्रेस करोगे तो देखो ये सर्च बार ओपन हो गया, ठीक है ना। मैं गलत बटन प्रेस कर रहा था, देखो ये सर्च बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। सर्च बॉक्स आपको दिख रहा होगा, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया तो देखो ये सर्च वाला ऑप्शन में ये क्लिक हो गया। बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। वो मैं विंडो के साथ मैं प्रेस कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल वो विंडो में, हाँ मैं विंडो की के साथ ई प्रेस कर रहा था तो वो फाइल एक्सप्लोरर ही बार बार खोले दे रहा था, ठीक है। ओपन द सर्च बार करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ ई अगर आप प्रेस कर रहे हो तो सर्च बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कितना कितना स्कोर आया जल्दी से आप कमेंट करिए अपना स्कोर। नेहा माथुर 14, विशाल 13, ओपन सर्च बार ठीक है,
इटरनल 13, रश्मि सिंह 14, एसएससी एस्पिरेंट 13, स्पीड 17 में तो 17, कुमारी पूजा रानी 10। ठीक है, चलिए भाई, जिसका स्कोर थोड़ा कम आया वो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। इस क्लास के जितने भी लेक्चर्स, जो भी नोट्स हैं, वो आपको एप्लीकेशन में अपलोड करा दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ एडिशनल शॉर्टकट हो सकता है हो, ठीक है, तो उनको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, नई यूनिट के साथ। पहली यूनिट के हमने सारे ही कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर कर लिए हैं। अब जो आगे आएगा नई यूनिट होगी, उसका पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। चलो ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अंत तक जुड़े रहे क्लास के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपको पसंद आया हो तो। लेकिन ये क्लास जो है 15 मिनट के बाद पहुंच जाएगी एप्लीकेशन में, यूट्यूब से हो जाएगी प्राइवेट। ठीक है, तो जो लोग नए जुड़ रहे हो, बोलते हैं क्लास कहाँ गई, तो मैं उनको भी बता दूं ये क्लास हो जाती है प्राइवेट। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए और लगातार अपनी मेहनत पर जोर लगाए रहिएगा। कंप्यूटर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट को समय देते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, शुभ रात्रि।